आज बाजार ना ज़्यादा ऊपर गया और ना ही नीचे, लेकिन जो हुआ उसमें एक बहुत बड़ा सिग्नल छुपा हुआ है। जैसे एक शांत नदी देखकर लगे कि पानी रुका हुआ है, लेकिन असल में धारा बदल रही हो। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज 26 जून और दिन गुरुवार। दोस्तों, आज का दिन उस दिन में से था जब बाजार के नंबर्स बड़े नहीं होते, लेकिन उनके पीछे की कहानी बहुत बड़ी होती। सेंसेक्स आज 109 अंक ऊपर गया, निफ्टी 34 अंक ऊपर रहा, बैंक निफ्टी सिर्फ 26 अंक ऊपर। देखने में तो सब ठीक लगा, लेकिन अंदर क्या हुआ वो समझना जरूरी है। दोस्तों, आज WTI क्रूड ऑयल $59 पर आ गया। ये 2026 में क्रूड का सबसे निचला लेवल है, और जब क्रूड इतना नीचे हो तो बाजार पर असर तो दोस्तों पड़ता ही पड़ता है। ऑटो सेक्टर आज 2.25% रॉकेट बन गया, आईटी सेक्टर 0.86% गिर गया, मेटल सेक्टर आज 1.37% गिरा, और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों नीचे आ गए। यानी ऊपर से फ्लैट दिखने वाला बाजार अंदर से रोटेट हो रहा था। पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जा रहा था, और यही आज की असली कहानी है। तो बने रहिए संजीवनी टीवी के साथ में, और हम आपको एक एक करके सारी परतें खोलकर समझाने वाले हैं। आप सुनेंगे तो कान से, लेकिन पहुंचेगी सीधे दिल तक। तो दोस्तों, आज के बाजार के तीन सबसे पहले बड़े हिस्से देख लेते हैं। कौन कौन से? जो तीन इंडेक्सेस बड़े हैं। इंडेक्स दोस्तों ऊपर रहा, लेकिन पोर्टफोलियो नीचे। जी हाँ, आज ऐसा हुआ है, और यह कंट्राडिक्शन समझना जरूरी है। जैसे आपको लग रहा है कि भाई बाजार तो हरियाली दिखा रहा है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो लाल कैसे हो गया? तो ये समझिए लेखा जोखा, और समझ में आएगा कि आपका पोर्टफोलियो यदि लाल हुआ है तो क्यों हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पूरे परिवार की इनकम बढ़ी, लेकिन एक सदस्य का खर्चा कम हुआ। एवरेज ऊपर देखे, लेकिन रियलिटी अलग हो। सेंसेक्स आज 109 अंक चढ़ा, 0.14% चढ़कर 77,100 पर बंद हुआ, यानी कि 109 अंकों की मामूली बढ़त। ये बॉस एक तरह से फ्लैट डे था। इंट्राडे में सेंसेक्स 77,200 तक भी गया, लेकिन शाम तक कुछ सेलिंग ने ऊंचाई नहीं टिकने दी। निफ्टी की बात करूं तो 24,056 पर बंद हुआ, 34 अंक ऊपर, 0.14% की तेजी रही। मात्र और मात्र 34 अंकों की बढ़त। 24,000 के ऊपर बंद होना ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन मोमेंटम उतना नहीं था जितना कल था। निफ्टी 24,056, 24,000 के ऊपर यह लेवल अब सपोर्ट बन रहा है, लेकिन मोमेंटम कमजोर था दोस्तों। यह सिग्नल है कि बाजार अगले ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। बैंक निफ्टी देखें तो 58,177 पर बंद हुआ, 0.05% की तेजी रही, बहुत ही मामूली तेजी रही, मात्र 26 अंक ऊपर रहा। इसको आप ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं। कल ये 966 अंक ऊपर था, और आज मात्र 26 अंक। यह कंसोलिडेशन का सिग्नल है। जब कोई सेक्टर एक दिन बहुत तेजी से चढ़े और अगले दिन वो थोड़ी सी सांस लेता ही है, और बैंक निफ्टी ने आज वही किया। यानी कि कल तो खूब तेजी से भागा, लेकिन आज सांस ले रहा था, अपने आप को सुस्त आ रहा था। दोस्तों, आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश, संजीवनी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और हो सके तो हमारी संजीवनी टीवी की मेंबरशिप लें और हमारे परिवार का सदस्य बने। दोस्तों, बाजार आज ऐसा क्यों रहा? तो आज की कहानी एक शब्दों में समझनी है अगर, तो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज क्रूड नहीं रहा। जी हाँ, क्रूड जो है आज $69.62 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा था, और उसने पूरे बाजार को आज रीशेप किया है। जैसे एक क्रिकेट टीम में एक प्लेयर आउट हो जाए और कैप्टन अचानक से बैटिंग ऑर्डर बदल दे, तो आज क्रूड ने पूरा सेक्टर का ऑर्डर बदल दिया है। कारण नंबर 1 देखिए, WTI क्रूड आज $69.62 पर बैरल पर था, और 226 का सबसे बड़ा फॉल। आज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था दोस्तों क्रूड का। क्रूड आज 1% से ज़्यादा गिर गया, और लगातार जब से ईरान और US की डील हुई है, नेगोशिएशन चल रही हैं, तब से क्रूड लगातार गिर रहा है। ब्रेंट क्रूड अगर देखें तो $72.79 पर बैरल पर था, 1.29% नीचे रहा। यह क्रूड का 226 में दोस्तों सबसे नीचे का लेवल है। अगर आप देखेंगे जनवरी से लेकर अब तक, तो ये सबसे नीचे का लोवेस्ट लेवल दिखाई देगा, क्योंकि 28 फरवरी के बाद से तो क्रूड चढ़ने ही लगा था, और उससे पहले यहाँ तक पहुँचा नहीं था। दोस्तों, पिछले हफ्ते ये क्रूड था $75 to $76 पर बैरल चल रहा था, और एक हफ्ते में
$6 की गिरावट, ये बड़ी गिरावट है। और वैसे तो आप कहेंगे कि भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, 110, 120, $126 पर बैरल भी हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा है, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्रूड का $69 पर आना, $70 से नीचे आना, इसका मतलब है कि ऑटो कंपनीज, एयरलाइंस, एफएमसीजी कंपनीज सबको सीधा बेनिफिट। इसीलिए आज ऑटो 2.25% उड़ा और इंडिगो 4.89% ऊपर गया। क्रूड इतना नीचे क्यों आया? तो यूएस ईरान पीस डील के बाद हॉर्मुज शिपिंग नॉर्मलाइज हो रही है, ईरान का ऑयल दोबारा ग्लोबल मार्केट में आने लगा है, ओपेक प्लस ने आउटपुट बढ़ाने का सिग्नल दे दिया है और सप्लाई बढ़ी, डिमांड स्टेबल रही। और जब सप्लाई बढ़े और डिमांड ना बढ़े तो दोस्तों प्राइस गिरना ही गिरना है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम साफ रहा। दोस्तों जैसे मार्केट में अचानक टमाटर की फसल ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है? दाम गिर जाते हैं। और टमाटर शॉर्ट हो जाए तो क्या होता है? दाम आसमान पर चले जाते हैं। तो यही आज क्रूड ऑयल के साथ में हुआ। कारण नंबर 2 देखिए, आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग। कल आईटी सेक्टर 2.05% ऊपर था और आज 0.86% नीचे। यह हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है। जिन्होंने कल के हाई पर बेच लिया उन्हें आज का नुकसान नहीं सहना पड़ा। अब कारण नंबर 3 देखिए, ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें तो ब्रॉडर मार्केट में आज लोग कॉशियस रहे। मिड कैप आज 0.55% गिरा और स्मॉल कैप 0.47% गिरा। यह बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस हो गए हैं। वीकली F&O एक्सपायरी आज थी थर्सडे को और इसीलिए आज पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज होती है, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा। कारण नंबर अगर 4 आप देखें तो FIIs की एक्टिविटी। FIIs आज मिक्स्ड रहे। लार्ज कैप में सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली, लेकिन मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग, और यह दोस्तों रोटेशन का एक हिस्सा है। अब अगर हम देखें कि ग्लोबल क्यूज क्या रहे, तो दुनिया में क्रूड का गिरना सबसे बड़ी ग्लोबल स्टोरी थी और आज इसका असर हर तरफ दिखाई दिया। जैसे एक बड़े शहर में पेट्रोल सस्ता हो जाए, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सब सस्ते हो जाते हैं। आज बिल्कुल वैसे ही क्रूड की गिरावट ने ग्लोबल इकोनॉमी को रिलीफ दिया है। यूएस ईरान डील की वजह से हॉर्मुज नॉर्मलाइजेशन जारी रहा और यूएस ईरान डील साइन हो चुकी है। 19 जून को आपको 19 जून को साइन होनी थी, लेकिन 18 जून को ही ये फ्रांस में हो गई थी। हॉर्मुज से शिपिंग नॉर्मल हो रही है और ईरान का ऑयल ग्लोबल मार्केट में पहुंच रहा है। यही कारण है कि क्रूड आज इतना नीचे आ गया। डील की ड्यूरेबिलिटी, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि आखिर ये डील कितनी ड्यूरेबल होने वाली, क्योंकि अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं और अगले 6 महीनों तक नेगोशिएशंस चलनी है। अगर ये डील पूरी तरह से सेटल हो जाती है तो फिर आप समझ लीजिए बाजार की बल्ले बल्ले होगी। यूएस के मार्केट्स अगर वॉल स्ट्रीट की बात करें तो आज मिक्स थे, क्योंकि S&P 500 फ्लैट रहा, नेस्डेक में टेक स्टॉक्स पर प्रेशर था। फेडरल रिजर्व के रेट हाइक फियर के कारण Q2 अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी भी बनी हुई थी। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो जापान पॉजिटिव था, साउथ कोरिया रिकवर होता रहा और चाइना मिक्स था। तो इंडिया ने ऑटो रैली की वजह से एशियन पीयर्स को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर लिया। सेक्टर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें कि तो पैसा कहाँ गया और कहाँ से निकला, तो आज सेक्टर रोटेशन बेहद इंटरेस्टिंग था। क्रूड की गिरावट ने सेक्टर मैप को पूरी तरह से रीड्रॉ कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बरसात में कुछ फसलें लहलहाती हैं और कुछ डूब जाती हैं। तो आज क्रूड की बारिश में ऑटो तो लहलहाया और मेटल डूब गया। ऑटो 26,977 पर बंद हुआ, आज का अनडिस्प्यूटेड स्टार रहा। 2.25% की तेजी रही, 593 अंकों की जबरदस्त बढ़त दिखाई। क्रूड का $59 पर आने का मतलब है पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद। हालांकि हमारी सरकार पेट्रोल सस्ता करती है या नहीं करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि पर्सनली अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे तो बड़ी सरकार से कम ही उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि सरकार पेट्रोल बढ़ाने में बहुत जल्दबाजी दिखाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ाने में, लेकिन उसके दाम घटाने हो तो सरकार के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर पड़ जाता है और सरकार तरह तरह के बहाने बनाने लगती है। खैर, इनपुट कॉस्ट कम होता है जब क्रूड ऑयल के दाम गिरते हैं, तो ऐसे में ऑटो के जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज होने की उम्मीद बढ़ती है। इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति आज सब के सब उड़ गए। रियल्टी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो 0.33% बढ़ा और 826 पर बंद हुआ। रियल्टी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बेयरली पॉजिटिव था, क्योंकि 0.33% बढ़ना कोई बहुत बड़ी भारी रैली भी नहीं है, बहुत बड़ी जीत भी नहीं। एफएमसीजी आज 0.68% ऊपर रहा, 334 अंक ऊपर गया और 49,419 पर बंद हुआ। क्रूड के सस्ते होने से रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हुई है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होने से मार्जिन्स बेहतर होते हैं और जब मार्जिन्स बेहतर होते हैं तो टाटा कंज्यूमर, HUL
इनमें बाइंग इंटरेस्ट अपने आप बन जाता है। पीएसयू बैंक की बात करूं तो 0.09% बढ़ा, 7 अंक ऊपर रहा, 8,636 पर बंद हुआ, बियरली पॉजिटिव। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर बात करूं तो जो निफ्टी का प्राइवेट बैंक था वो 0.16% ऊपर रहा, 45 अंकों की तेजी देखी गई और 28,322 पर बंद हुआ। और ये हल्का पॉजिटिव आप है क्योंकि साफ आपको देख रहे हैं, और इसका कारण क्या रहा है, और इसी कारण बल्कि ये कहें कि बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया है और ये उसका पार्ट बना। अब आप आईटी देखें तो आईटी मैंने पहले ऊपर ही बताया कि 0.86% गिर गया है और 27,330 पर बंद हुआ है और 235 अंकों की गिरावट आई। आईटी सेक्टर आज निगेटिव था और कल ये 2.05% प्लस था। तो आज प्रॉफिट बुकिंग यह बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी है। तो जब बाजार बढ़ता है, जब लोग नीचे खरीदते हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी आईटी में तेजी से कोई रैली नहीं आ रही, कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, तो वो छोटा छोटा करके अपनी ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो उसमें वो फायदे में भी रह जाते हैं कई बार। मेटल की बात करूं तो 173 अंकों की गिरावट रही, 12,445 पर बंद हुआ, 1.37% की गिरावट रही। जो दोस्तों जब क्रूड गिरे तो एनर्जी इंटेंसिव मेटल सेक्टर को मिक्स सिग्नल मिलता है। चाइना स्लोडाउन और ग्लोबल स्टील ओवर सप्लाई असली कारण इसका गिरने का यही रहा। फार्मा की बात करूं तो फार्मा 0.2% माइनस रहा, 49 अंक की गिरावट आई, 24,969 पर बंद हुआ। फार्मा हल्का निगेटिव रहा और रिस्क ऑन डे में फार्मा से आज पैसा निकल गया। मिड कैप 0.55% नीचे, 339 अंक नीचे और 61,795 पर बंद हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स आज दोस्तों बहुत ही कॉशियस रहे हैं और उसका कारण यही था कि आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, तो इस कारण वो संभले रहे। स्मॉल कैप की अगर बात करूं तो 0.47% गिर गया, -88 अंक नीचे रहा, 18,790 पर बंद हुआ है। तो आज की सेक्टर स्टोरी अगर एक लाइन में कहें, क्रूड गिरा, ऑटो एफएमसीजी उड़े और आईटी मेटल मिड कैप गिरे। यही है क्रूड का बाजार पर जादू। अब दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉप 5 गेनर्स में इंडिगो फिर से आ गया। क्रूड के $69 पर आने से, $70 से नीचे आने से इंडिगो का ये सबसे अच्छा दोस्त बना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक किसान को बीज सस्ते मिल जाए तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, और इंडिगो के लिए क्रूड वो बीज है। दोस्तों इंडिगो 5,462 पर बंद हुआ है, 4.89% ऊपर, यानी कि लगभग 5% ऊपर। इंडिगो लगातार दूसरे दिन टॉप गेनर बना रहा। कल अगर आप देखें तो 4.77% और आज 4.89%। 2 दिनों में लगभग 10% की बढ़त। तो 10% की बढ़त दोस्तों 2 दिनों में कम तो नहीं होती। दोस्तों एविएशन टरबाइन फ्यूल का खर्च इंडिगो के टोटल कॉस्ट का 35 से 40% होता है। क्रूड अगर दोस्तों $5 गिर जाए तो इंडिगो को सालाना 1.5 से 2,000 करोड़ की सेविंग हो जाती है, और इन्वेस्टर्स ने ये अपनी गणित समझ रखी है। जो क्रूड और एयरलाइंस को ट्रैक करते हैं उनको पता है कि उनको कब घुसना है और कब निकलना है, और इसी कारण इसमें खूब खरीदारी हो रही है। इंडिगो दोस्तों 2 दिनों में 10% बढ़ गया है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रूड गिर रहा है। तो इस बात को दोस्तों ध्यान रखिए आप कि जब भी क्रूड गिरता है तो एयरलाइंस का प्रॉफिट बढ़ता है, और जब एयरलाइंस का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसमें बाइंग आती है, और इसी तरह से अगर क्रूड बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि एयरलाइंस का प्रॉफिट घटेगा और उसमें गिरावट आएगी। तो इस फिलॉसफी को, इस फॉर्मूले को याद रखिए आप। अब बढ़ते हैं नंबर 2 पर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 3,185 पर बंद हुआ है, 3.94% ऊपर रहा है। ऑटो सेक्टर की ब्रॉड रैली में महिंद्रा एंड महिंद्रा अगुवाई करी है उसने। ईवी सेल्स में रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और क्रूड के सस्ता होने से इनपुट कॉस्ट का कम होना और न्यू मॉडल के लॉन्चेस की पाइपलाइन इनकी पॉजिटिव है, तो इस कारण यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। मारुति सुजुकी 13,753 पर बंद हुआ है, 3.81% ऊपर। ये भी क्रूड के कारण ही ऊपर गया है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स इसके पॉजिटिव बने हुए हैं। रूरल मार्केट में डिमांड रिवाइवल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर देखें तो ये 1122 पर बंद हुआ, 3.81% ऊपर। हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आई है इसमें, स्ट्रॉन्ग Q4 के नतीजों और हॉस्पिटल एक्सपेंशन के प्लान्स के कारण इसमें आज आपको तेजी देखने को मिली। इंटरेस्टिंग इसमें क्या है दोस्तों, ऑटो और हेल्थ केयर दोनों ऊपर गए, डिफेंसिव और साइक्लिकल एक साथ चल पड़े। नंबर 5 पर अगर आप देखें तो टाटा कंज्यूमर
1131 पर बंद हुआ है, 3.04% ऊपर। और यहाँ पर भी दोस्तों क्रूड के सस्ता होने से एफएमसीजी सेक्टर ऊपर गया, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है और टाटा कंज्यूमर के टी, कॉफ़ी, फूड प्रोडक्ट्स मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं और रूरल डिमांड में रिकवरी की उम्मीद बढ़ती है। अब दोस्तों देखते हैं टॉप 5 लूजर्स कौन से थे। तो टॉप 5 लूजर्स में ओएनजीसी, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, ये सब क्रूड के गिरने के कारण आज डायरेक्ट विक्टिम बने। ओएनजीसी 233 रुपये पर बंद हो गया, लगभग 3% गिर गया। तो 3% एग्जैक्टली अगर बात करूं तो 2.85% गिरा है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब जब आप क्रूड गिरेगा तो आप समझिए कि ओएनजीसी भी गिरेगा, और यही एक सिंपल मैथ है, इसको आपको समझना चाहिए। ओएनजीसी गिरा, हिंडाल्को गिरा, पावर ग्रिड गिरा, टेक महिंद्रा भी गिर गया। टेक महिंद्रा में पहले ही आपको बता चुका हूं कि आईटी सेक्टर की वजह से मारामारी हो रही, 1.5%, 1.5% गिर गया। और 5वां नंबर अगर आप देखें तो भारती एयरटेल 1849 रुपये पर बंद हुआ है, ये भी 1.5% गिर गया। तो टेली सेक्टर में सेलिंग थी और कल भारती एयरटेल टॉप गेनर में शामिल था। रोटेशन का नियम है दोस्तों, जो कल ऊपर था वो आज नीचे, और यही हमारे जीवन का भी नियम है कि जो ऊपर गया है उसे तो नीचे आना ही है। अब दोस्तों देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1231 वर्सेस 2069। इंडेक्स ऊपर लेकिन मार्केट ब्रेथ निगेटिव, यह कंट्राडिक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही दोस्तों जैसे कॉलोनी में सिर्फ 5 घरों में दिवाली की रोशनी हो और बाकी 20 घर अंधेरे रहें। कहेंगे कि कॉलोनी में दिवाली मनाई गई तो लोग यही कहेंगे नहीं। डिक्लाइन जो रहे 2069 यानी कि 2069 स्टॉक्स नीचे गए, एडवांस 1231 और जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ वो 118। तो एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 1 to 1.68 नेगेटिव, यानी हर स्टॉक जो ऊपर गया उसके मुकाबले लगभग 1.25 स्टॉक्स नीचे गए, यानी कि 1.68 एग्जैक्टली नीचे गए। सेंसेक्स आज देखें 0.14% चढ़ा, निफ्टी 0.14% चढ़ा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये आज निगेटिव था। तो आज की रैली सिर्फ ऑटो एफएमसीजी की थी, जबकि ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी। दोस्तों यह एक नैरो रैली थी और सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स ने इंडेक्स को आज ऊपर रखा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादातर स्टॉक्स आज नीचे गए। जिनके पास आईटी, मेटल, मिड कैप था वो आज नुकसान में थे, और जिनके पास ऑटो, एफएमसीजी था वो मुस्कुरा रहे थे। तो आप मुस्कुरा रहे थे या आपने ऐसे शक्ल बना रखी थी? तो जैसा भी था आप कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अब दोस्तों कल की स्ट्रेटेजी, कल यानी कि मंडे को क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि कल तो छुट्टी है, फ्राइडे है, मार्केट बंद है। कल शायद मुहर्रम है, तो मुहर्रम के कारण मार्केट बंद है, तो मार्केट सीधे खुलेगी मंडे को। तो मंडे को देखिए अगर बुलिश सिनारियो रहा तो बुलिश सिनारियो अगर देखें तो निफ्टी 24,200 से 24,300, अगर आईटी सेक्टर स्टेबलाइज हुआ कर मंडे को और क्रूड ऑयल $59 के नीचे और आ गया और एफआईआई की कंटिन्यू बाइंग बनी रही, तो निफ्टी मंडे को 24,200 को टेस्ट कर सकता है। और न्यूट्रल सिनारियो दोस्तों 23,950 और 24,100, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बियरिश सिनारियो अगर देखें तो 23,800 का टेस्ट पॉसिबल हो सकता है अगर बियरिश रहा। और बियरिश किस स्थिति में होगा? जब आईटी में सेलिंग अगर जारी रहे और यूएस मार्केट कल निगेटिव खुले तो, या यूं कह लें कि कल निगेटिव बंद हो तो। अगर क्रूड अनएक्सपेक्टेड बाउंस कर जाए तो निफ्टी फिर 23,800, 23,850 का टेस्ट करने के लिए वो पहुंच सकता है। मंडे को किन फैक्टर्स पर आपको नज़र रखनी है? एक तो क्रूड ऑयल $69 के ऊपर या नीचे, आईटी सेक्टर स्टेबलाइज होता है या फिर और गिरता है, एफआईआई का डेटा बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है, और यूएस नैस्डैक पॉजिटिव या फिर निगेटिव, और ईरान डील पर कोई नई न्यूज़। इन सिनारियोज पर आप नज़र रखें मंडे को मार्केट खुलने से पहले, और ये आपको इंडिकेट करेंगे कि बाजार किधर जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या बात कही मैंने, हालांकि इसकी कोई मायने नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली आपको 7:30 बजे तक एक पूरी स्टोरी बना के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सुबह सुबह वीडियो बना के दे पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं एक आर्टिकल ज़रूर लिखकर दे सकता हूं जिससे आपको ये आइडिया लगे कि क्या क्या सिनारियोज हैं, क्या क्या रात भर में मार्केट में घट गया है, और अब जो है सुबह हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब कहाँ जा सकते हैं। तो इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक दिन सुबह लाइव भी किया था, देखता हूँ अगर मैं वो भी कर पाया तो। और आप क्या चाहते हैं कि मैं सुबह लाइव करूँ या फिर मैं एक आर्टिकल आपको लिख कर दूँ जिससे आप पढ़ के आपको आइडिया मिल जाए कि मार्केट का क्या सिनारियोज हों।
कमेंट में हमें अवश्य बताइए। दोस्तों निफ्टी 50 के की लेवल्स भी अगर आप देख लें तो सपोर्ट 24,000 है, जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और साथ के साथ अब वो टेक्निकल लेवल भी है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आप देखें, मैंने पहले ही बताया कि 23,818 है, ये बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और क्रिटिकल सपोर्ट 23,645 है, क्योंकि 23,645 से 23,818 के बीच में ये बुलिश गैप जोन है। और बुलिश गैप जोन में अगर मार्केट रहेगी तो मार्केट फिलहाल टूटेगी नहीं। तो मार्केट को टूटने से बचाना है तो मार्केट को आपको निफ्टी को 23,645 से ऊपर ही रखना है। रेजिस्टेंस 24,200 पर है और उसके ऊपर 24,454 पर है। दोस्तों जैसा मैंने पहले ही कहा कि 24,000 अब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं। यह एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब लेवल सपोर्ट बन जाए तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैंक निफ्टी की लेवल अगर देखें तो 57,800 सपोर्ट है और उसके नीचे 57,500, रेजिस्टेंस 58,500 और उसके ऊपर 59,000। सेंसेक्स की बात करूं तो 76,500 और उसके नीचे 76,000 और रेजिस्टेंस 77,500 और उसके नीचे 78,000, ऊपर उसके ऊपर 78,000। अब दोस्तों आज का सबसे ज़रूरी सेगमेंट कि आज के बाजार से इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक है, क्या लेसन है। तो आज का सबसे बड़ा लेसन है दोस्तों कि एक कमोडिटी की प्राइस पूरे मार्केट को बदल सकती है। बिल्कुल वैसे ही कि एक क्रिकेट मैच में पिच की नेचर पूरी बैटिंग ऑर्डर बदल देती। तो क्रूड ऑयल आज उस पिच की तरह था। दोस्तों आज का बाजार समझ में आया आपको? क्रूड $69 पर आया और उसने एक साथ इंडिगो को 4.89% उड़ा दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा को 3.94% उड़ा लिया, ओएनजीसी को गिरा दिया 2.85% और हिंडाल्को को भी 2.5% गिरा दिया। दोस्तों एक नंबर। और उसने विनर्स और लूजर्स दोनों डिसाइड किए। यही है मैक्रो अवेयरनेस। जो इन्वेस्टर मैक्रो को समझता है वो माइक्रो में भी सही डिसीजंस लेता है। तो आज का लेसन क्या है? सेक्टोरल इन्वेस्टिंग सिर्फ कंपनी का बैलेंस शीट देखने से नहीं होती, यह देखना होता है कि ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स कहाँ हैं, क्रूड किस लेवल पर है, डॉलर कहाँ है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है। और जो इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी की अर्निंग्स देखते हैं वो पजल का आधा हिस्सा ही देख पा रहे होते हैं और उतना ही समझते हैं। और जो मैक्रो और माइक्रो दोनों देखते हैं वो पूरी तस्वीर देखते हैं। और आज इंडिगो ने 2 दिनों में 10% दिया, सिर्फ इसलिए कि किसी ने क्रूड को ट्रैक किया और कनेक्शन बनाया। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों आज का बाजार फ्लैट दिखा, लेकिन अंदर से एक बड़ा मैसेज था, जैसे एक शांत समुद्र की सरफेस के नीचे पावरफुल करंट्स बह रहे हों। और आज बाजार में सेक्टर रोटेशन वही करंट था। तो दोस्तों आज के बाजार का सार एक लाइन में क्या है? आज के बाजार का सार एक लाइन में है कि क्रूड $69, ऑटो उड़ा, एफएमसीजी उड़ा, इंडिगो दूसरे दिन भी उड़ा, आईटी, मेटल, मिड कैप गिरे। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट, लेकिन पोर्टफोलियो डिवाइडेड। यह फ्लैट डे नहीं था, यह ट्रांजिशन डे था, जहां पैसा आईटी और मेटल से निकलकर ऑटो और एफएमसीजी में जा रहा था। ऑप्शन से बचें, इन्वेस्टर्स को एसआईपी जारी रखनी चाहिए, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आती है या कम आती है तो बेहतर है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश करें, यानी कि ईटीएफ में निवेश करें। ये एक अच्छा टूल है, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताइए और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में शेयर करिए। आज मेरा बोलते बोलते गला थक गया है और रोज़ ही थक जाता है, क्योंकि एक प्रोग्राम में और करता हूं जो आधे घंटे 35 मिनट का होता है, तो वहाँ भी बोलते बोलते दम निकल जाता है और ये वाला भी प्रोग्राम आधे घंटे का हो ही जाता है और यहाँ भी गला थक जाता है। तो 1 घंटे लगातार बोलना ये अपने आप में एक मैराथन है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।